आज हम लोग देखने वाले हैं कि पेमेंट वाउचर की एंट्री टैली में कैसे की जाती है। तो टैली फाइव में पेमेंट वाउचर की एंट्री आप जब भी कोई पेमेंट करते हो, जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसमें आप पहले इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें आप जो भी फर्नीचर मशीन बाय करते हो तो वो आपका इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाता है। तो उसी की एंट्री हम लोग पेमेंट में करते हैं। तो पेड एनी एक्सपेंसेस मतलब कंपनी का कोई भी एक्सपेंसेस पेड करते हो, रेंट पे करते हो, सैलरी देते हो, तो उसकी एंट्री भी पेमेंट में होगी। पेड टू एनी कस्टमर, आप किसी कस्टमर को भी पे करोगे तो भी उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में ही की जाएगी। तो यहाँ पे जिसको भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है तो वही आपकी एंट्री पेमेंट में जाएगी। जैसे हम लोग पहले दे लेते हैं परचेस गुड फॉर कैश। उन्होंने परचेस किया हुआ है लेकिन कैश में किया हुआ है। कितने का किया है? तो 20,000 का किया हुआ है। परचेस फर्नीचर फॉर कैश, उन्होंने परचेस फर्नीचर किया हुआ है, कैश में किया हुआ है। अभी यहाँ पे ना 7 नंबर पे जून 11 में भी एक है पेड कैश टू ओमकार, वो भी आपका रिसिप्ट वाउचर में ही जाएगा, बट उसको मैंने हाईलाइट करना भूल गई हूँ, मैं कर दूँगी बाद में। परचेस गुड फॉर कैश फ्रॉम रवि। तो अभी आगे बढ़ के हम लोग देख लेते हैं कि अभी ये पेमेंट वाउचर की एंट्री होती कैसे। तो यहाँ पे हम लोग F5 करके पेमेंट वाउचर में चले जाएंगे। देन आप इससे माउस से भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर में हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे एंट्रीज पहली एंट्री देखते हैं तो परचेस गुड फॉर कैश है। तो यहाँ पे पहले हम लोगों को परचेस की एंट्री लेजर में बनानी पड़ेगी। तो अल्ट सी करके आप लेजर ओपन कर सकते हो। देन यहाँ पे परचेस, अगर वो परचेस किया हुआ है तो परचेस के अंडर में ही आएगा। ही एंट्री है तो परचेस में ही जाएगी वो। यहाँ पे मैंने परचेस अकाउंट डाल देती हूँ। यहाँ पे आप जैसे टाइप करोगे वैसे ही आपका आ जाएगा। देन एंटर करके आप सेव कर दीजिए। इसमें कोई और चेंजेस आपको करना है नहीं। जीएसटी तो अभी हमने उसमें लगाया नहीं है, तो वो सब का तो एंट्री सभी आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे परचेस ले लीजिए। कितना किया है? 20,000 किया। तो यहाँ पे देख लेते हैं 20,000 ही है, तो 20,000 की यहाँ पे एंट्री मार देते हैं। देन क्रेडिट आपका कैश में, उन्होंने बाय कैश किया है तो आप यहाँ पे बाय कैश ले सकते हो। अगर उन्होंने बैंक ट्रांजेक्शन किया है तो यहाँ पे बैंक ले सकते हो आप। तो इंटरनेशन आपको टाइप करना है तो कीजिए। अगर वहाँ पे टाइप आपके ऑफिस में होता है तो आपको टाइप करना पड़ेगा, नहीं तो यस कर दीजिए। देन सेकेंड एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। परचेस फर्नीचर फॉर कैश। तो यहाँ पे फर्नीचर उन्होंने बाय किया तो इसकी भी एंट्री मुझे लेजर में करनी पड़ेगी। तो जैसे हमने पहले किया था वैसे इसकी एंट्री भी हम लोग पास कर देते हैं। यहाँ पे फर्नीचर टाइप कर देते हैं। फर्नीचर भी उन्होंने परचेस किया तो वो परचेस में ही, परचेस अकाउंट में ही जाएगा। तो यहाँ पे अंडर टू परचेस अकाउंट, देन एंटर, और आप और सेव कर दीजिए इसको। सेव करने के बाद हमने अभी कोई डिस्काउंट की एंट्री तो की नहीं है, तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल ही आ जाएगा। देन आप इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा। तो कितने का उन्होंने लिया है? 6,000 का लिया है, तो यहाँ पे 6,000 आ जाएगा। देन कैसे किया है? तो कैश में ही किया है, तो यहाँ पे कैश की एंट्री हम लोग मार देंगे। देन सेव। एंटर। थर्ड एंट्री के साथ पर जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, जून 11 की जो एंट्री है पेड कैश टू होम का, ये भी अपनी पेमेंट वाउचर में ही जाएगी। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये देखिए 8,000 की एंट्री है। तो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने पेड किया है, किसको किया है? ओमकार को किया है। तो वो एंट्री भी हम एक तरफ से कंपनी का एक्सपेंसेस ही हो गया, तो इसलिए हमें तो अभी टैली में हम लोग जाते हैं और टैली में एंट्रीज पास करते हैं इसके। तो यहाँ पे भी हमें लेजर तो बनाना ही है एज यूजल। तो यहाँ पे ओमकार की एंट्री मार देते हैं। तो ओमकार जाएगा
सरेंडर डेबिट के अंदर यहाँ पे ले लेते हम लोग, देन एंटर 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 एंड सेव। तो यहाँ पे कितने का किया है उन्होंने 8000 का किया है, तो 8000 की एंट्रीज मार देते हैं। अभी ये देखिए ये ओपन हो गया है, तो ये आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी एडवांस पेमेंट है या फिर, तो अभी यहाँ पे ऑन अकाउंट ही हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं। क्रेडिट कैश में ही के दिया है उन पेमेंट, तो कैश में ही आपको एंट्री मारना है, देन एंटर करके आप सेव कर दीजिए। ऐसे ही हमें बाकी एंट्री भी पास करनी है। तो यहाँ पे अभी एंट्री है गुड परचेस गुड फॉर कैश फ्रॉम रवि, तो इसकी भी एंट्री है। हमारे पास परचेस की एंट्री तो ऑलरेडी बनी हुई है, तो इसको हमें लेजर में बनाने की ज़रूरत है नहीं। कितने की हुई है, तो 7500 की है, तो यहाँ पे 7500 हम लोग डाल देंगे, देन एंटर। तो यहाँ पे कैश, यहाँ पे बॉट मशीन फॉर कैश, उन्होंने मशीन बाय किया हुआ है, कितने में किया है, 8000 में किया है। तो अभी यहाँ पे हम लोग मशीन की एंट्री कर देते हैं। तो मशीन की एंट्री फिक्स एसेट में जाएगी आपको, क्योंकि यहाँ से ही एंटर अंडर टू फिक्स एसेट, एंटर एंटर एंड सेव। तो उन्होंने में कितने में लिया था, तो 8000 में लिया था, तो यहाँ पे 8000 हम लोग टाइप कर लेते हैं, एंटर। कैसे लिया, बाय कैश किया है, तो उन्होंने कैश की एंट्री हम लोग पास कर देते हैं। देन एंट्री है विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस टू प्राइवेट यूज, उन्होंने प्राइवेट मतलब खुद के लिए 2500 कंपनी से कैश में लिया है, तो उसकी एंट्री भी हम लोग पास करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप इसको किसी चीज़ के अंडर में डालोगे, तो यहाँ पे उस पर्सनल के अंडर डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे प्राइवेट ही केस में डाल दिया, एंट्री को पास कर दिया है, और ये जाएगा सीधे कैपिटल अकाउंट के अंदर। थोड़ी सी पीसी हैंग हो गई है, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे प्राइवेट पेड मैंने डाल दिया है, तो अंडर कैपिटल के अंदर डाल दिया, तो इसके लिए एंटर 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 एंड सेव। कितना पे किया है, 2500 किया है, तो यहाँ पे 2500 मार देंगे। और कैसे दिया है, तो बाई, अभी तक हमने जितनी भी एंट्री किया है बाई कैश ही किया है, मतलब कोई बैंक ट्रांजेक्शन उसमें नहीं है। तो यहाँ पे रेंट पे करे, तो रेंट क्या है, कंपनी का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा। कितना पे किया उन्होंने रेंट, तो 400 पे किया है, तो यहाँ पे हम लोग 400 डाल देंगे। कैसे किया है, बाय कैश ही किया है, तो यहाँ पे बाय कैश, क्रेडिट में बाय कैश नरेशन आपको टाइप करना है कि किस महीने का एंड पे किया है, तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे पेड वेगस है, तो ये आपका चला जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो इसकी भी एंट्री हमें अर्ज सी करके लेजर में माननी पड़ेगी। तो इसकी एंट्री आपको चली जाएगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेते हैं, टाइप करने के बाद
एंटर, देन सेव करने। अभी एक कितना पे किया है उन्होंने, तो यहाँ पे उन्होंने पे किया है 450 रुपीज़, तो यहाँ पे 450 डाल दीजिए, देन एंटर और सेव। हमारी लास्ट एंट्री है पेड सैलरी टू गोपाल। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि अगर आप सैलरी या फिर कोई भी एक्सपेंसेस जो भी आप पे करते हो वो सारी एंट्री पेमेंट में होती है। तो यहाँ पे सैलरी की एंट्री है तो मैं सीधे सैलरी ही डाल देती हूँ। ये भी कंपनी का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही जाएगा, एक टाइप से कंपनी के लिए एक्सपेंसेस ही है। तो यहाँ पे कितना गोपाल को उन्होंने सैलरी पे किया, तो 12,000 पे किया है। कैसे की है, तो बाय कैश किया है, देन एंटर एंड सेव। आपको अभी इसका हम लोग रजिस्टर देख लेते हैं कि ये कहाँ पे हमें दिखाई देगा। तो हम लोग बैक आ जाते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में चले जाते हैं। यहाँ पे आप कैश फॉलो में भी देख सकते हो, अकाउंट बुक में भी देख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे ही चेक कर लेते हैं। देन आप ये देखिए आपकी सारी एंट्री एक्सपेंसेस के यहाँ पे आपको दिख गई है। परचेस में कितना किया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कितना किया है, आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कितना किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।